अंपायर की भूमिका निभाने के लिए इस बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि दिग्गज सितारा दोस्तों ट्रिमेंडस ठाकुर आप देख पाएंगे और साथ ही साथ द बाइकर मैन सौरभ मैदान। दोनों भी अगर बात की जाए ना तो दोनों भी कलमबुली के बाइकर मैन है, नामचीन खिलाड़ी है और शौर्य अपने नाम से कमाया हुआ है। बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी आज अंपायर की भूमिका निभाएंगे मेरे साथ। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों तो स्टेज मैं शेयर कर रहा हूं मेरे एक बहुत ही होनहार और जाबाज मैं कहना चाहूंगा जो कि पूरी तरीके से जो यहाँ का सूत्र संचालन है ना वो अपने कायदे में रखते हैं हमारे योगेश जी वाघ। और उनके साथ साथ अगर बात की जाए कलमबोली को जो एक पर्दा देने का काम किया है, प्रसिद्धि देने का काम किया है, हमारे किरण जी दलवी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है और साथ ही साथ हमारे डीजे केंद्र एसके साउंड्स एंड इवेंट उदय जी पवार हमारे साथ यहाँ पर है। इन सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा। बहुत ही बड़े बड़े नाम दोस्तों मेरे मुख से मैं यहाँ पर उच्चारित कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि सभी में एक गुण है, सभी में खुद की एक काबिलियत है और उसी के कारण आज बात की जाए ना तो इनकी एक पहचान है। जब भी ये बाहर कहीं जाते हैं ना तो इनके खुद की एक पहचान है, किसी और की नहीं। खुद की पहचान बनाना एक कार्य भी है, एक टास्क भी है और जब आप इस पर पूरी तरीके से खरे उतरते हो ना तो आपका नाम बनता है। जब आपका नाम बनता है तो आपको याद किया जाता है, आप रहो या ना रहो नाम हमेशा याद किया जाता है। और ऐसे कुछ दिग्गज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सभी के साथ मुझे ये स्टेज शेयर करने का मौका मिला, मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैदान के अंदर अब मुकाबला होगा दोस्तों एसके करिश्मा वर्सेस रॉयल। दिग्गज टीमों के साथ यहाँ पर आप मुकाबला देखेंगे। एक तरफ देख पाएंगे लंबे ऊंचे कद के एक जबरदस्त, और बात की जाए तो आग बबूला जो हो जाते हैं गेंदबाजों के ऊपर, ऐसे बल्लेबाज किशोर खर्रात हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लाजवाब खिलाड़ी दोस्तों, ऊंचे कद के ये बल्लेबाज है, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रखते हैं। पर इनके ओपोनेंट में अगर बात की जाए तो एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें मेरे हिसाब से इनके इंट्रोडक्शन की इन्हें कोई जरूरत पर आए, अपनी पहचान को फिर एक बार तरोताजा करके गए ताकि लोग पिछले उनके कार्य से उभरे ही नहीं थे कि एक और नया उन्हें जोश देकर चले जाते हैं। ऐसे खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए आप देख पाएंगे। एक तरफ परेश कड़के तो दूसरी तरफ तुषार शर्मा मन्नी, जबरदस्त खिलाड़ियों से भरमार इस टीम में। रॉयल बी के कप्तान अगर बात की जाए, दो टीमों की श्रेणी इन्होंने रखी है, रॉयल ए रॉयल बी। और रॉयल बी अगर ऐसी है तो आप सोचिए रॉयल ए कितनी कमाल खेलती होगी। आज बड़े टाइम बाद इस मैदान के अंदर मैं आया हूं, परफॉर्मेंस देखने का जो मजा आ रहा है यहाँ पर नए नए युवाओं को जो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया नजर उनकी गेंद के ऊपर बैठी है। और रबर क्रिकेट की अगर बात की जाए ना तो उतना ही उत्साह और जल्लोष के जितना कि हम टेनिस में परफॉर्मेंस देखते हैं। और रबर क्रिकेट की एक खासियत भी है, इसमें मजा आता है, बहुत ही मजा आता है क्योंकि आप डांसिंग ट्रांस पर रहते हो पूरी तरीके से। अगर बात की जाए आउटफील्ड की तो यहाँ पर डांसिंग ट्रांस कहना चाहूंगा मैं इसे, और इस मलबे में खेलता और इसके अंदर अपना परफॉर्मेंस रखना इट्स अ टास्क जिससे भली बात यहाँ के सभी खिलाड़ी पूरा करते हैं, लाजवाब तरीके से परफॉर्मेंस रखते हैं। और देखते हैं आज एक जब जिक्र हुआ प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रवीण सर हमारे साथ यहाँ पर सुबह बात कर रहे थे कि उन्होंने आज एक ख्वाब देखा है, उन्होंने एक सपना देखा है। अपने सपने में उन्होंने देखा कि आदित्य प्रिया की जो टीम है वो लगातार 2 कप जीत चुकी है, तो शायद आज वो तीसरा भी जीत चुकी है, ऐसा उन्हें ख्वाब आया है। बट वो तो देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि देखिए ख्वाब जो है ये प्रवीण सर ने देखा है, जो पूरी तरीके से मैदान के अंदर जो पूरे खेल को देखते हैं, तो इन्हें अगर ख्वाब आया तो सिस्टमैटिक है, पूरी तरीके से कैलकुलेशंस वाली ख्वाब है। और इनके नो डाउट, बट लेट्स सी। सर आपके ख्वाब का हमें, आपके सपने का टाइम बताइए, कितने बजे का था? सुबह का। दोस्तों ऐसा कहा जाता है सुबह का सपना अक्सर सच होता है, लेकिन यह क्रिकेट का मैदान है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पर जो जितना अपनी कलाइयों की उपयोगिता को दिखाएगा, जो मैदान पर अपने सर्वगुण संपन्न खेल को रचेगा, वो बनता है विजेता। क्रिकेट का खेल किसी भविष्यवाणी पे नहीं टिका, अनप्रिडिक्टेबल, एंड दिस इज द कंप्लीट गेम ऑफ हार्ड वर्क। जब आप मैदान के अंदर दिखाओगे अपना सर्वोत्तम, तब आप जीतोगे इस चमचमाती ट्रॉफीज को। आज यहाँ पर मैं जो आयोजक समिति है इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए 4 इनाम रखे हैं इन्होंने पूरी तरीके से, यानी सभी टीमों का ख्याल रखा गया। चलिए मैदान पर मैं निवेदन करता हूं, अंपायर आपको कॉल देना है जल्द से जल्द समय, यहाँ पर हमें ज्यादा व्यर्थ नहीं करना है, मुकाबले की शुरुआत करनी है। अगर आप देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पर खेमे भर रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग हमारे इस कलमबोली के मैदान पर, इस सुनहरे चमचमाते मैदान पर जुड़ रहे हैं। एक तरफ आप देख पाएंगे प्रसाद टावरे भी हमें यहाँ से नजर आ रहे हैं, सुपर डीजी माउली उनकी एक टीम, बहुत ही लाजवाब टीम, प्रणय पोपेटा हमें उसमें नजर आएंगे। हम देख पाएंगे रॉयल बी का खेमा और रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली का खेमा, बहुत ही वहाँ पर हमेशा एक लोगों की भीड़ होती है। और वो बात की जाए तो उनके खिलाड़ी, एक्स प्लेयर और पूरे घर परिवार वहाँ पर इंजॉय करने आता है। और देखिए हमारे स्टेज के सामने भी हम देख पाएंगे मेहताब जी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, कलमबोली के लेजेंडरी क्रिकेटर दोस्तों मेहताब, और भीम यादव भी हमारे साथ है, हमारे बड़े बंधु। सभी का सब मैं इस मंच से स्वागत करना चाहूंगा। हमारे
लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे आप कुमार जी जाधव और उनके साथ पूरी परेश की टीम, हमारे बड़े बंधु, हमारे बड़े भाई यहाँ पर उपस्थित है कुमार जी जाधव, उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। गेम इज ऑन, फर्स्ट बॉल, द मैन ऑफ द मैच ऑफ प्रीवियस मैच। पहली गेंद और कैच हो सकती है या कैच हो सकती थी, बड़ा आखिरी क्षण में ये गेंद कहीं ना कहीं कलाइयों का स्पर्श लेकर मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। शेकी शेकी चल रहा है यहाँ पर, हमारे प्रसाद टावरे एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई से, दैट्स द परफॉर्मेंस प्रसाद जी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है आपके साथ। देखिए जब जब प्रसाद जी मैदान के अंदर भी हो बाहर भी हो, उनका परफॉर्मेंस ऑन रहता है। ही इज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, ही नो हाउ टू एंजॉय द मूवमेंट, दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में उतार चढ़ाव हमारे जिंदगी का एक पहलू है सर, जिसे हम बदल नहीं सकते, बट हर क्षण में खुश रहना ये व्यक्ति की जो बुनियादी ताकत है ना, उसे दर्शाता है। और ये पूरी तरीके से प्रसाद जी टावरे उजागर कर रहे हैं अपने डांस के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। डेफिनेटली कलम बोली के बिली बाउडन ऐसा कहा जाता है प्रसाद जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। जब भी वो अंपायर की भूमिका निभाते हैं मेरे हिसाब से, तब सिक्सेस के ऊपर नजर नहीं होती कि कब सिक्स लगे और प्रसाद जी का डांस छलक के बाहर है, इसके ऊपर दर्शकों की नजर रहती है। और जिंदगी के एक पड़ाव में कैसे जिया जाता है ये भी वो दर्शा रहा है। और इस बीच तुषार शर्मा ऑन साइड की दिशा में खेल के निकाला, डांसिंग ट्रांस है, गेंद के नीचे यहाँ पर खिलाड़ी आप सीआईडी लगाएंगे, अब सीआईडी लगाइए, गेंद मिल नहीं रही है, लुप्त हो चुकी है, पर आखिरी क्षण में गेंद को ढूंढा और कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 रन बड़ी आसानी से पूरे। स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ अभी 3 गेंदों की समाप्ति पर 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। देखिए अकीब का जिनके पास क्षमता है, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी, पर उनकी कलाइयों से एक चूक हो चुकी है। और ऐसे मैं कहना चाहूंगा विकट परिस्थिति में परेश खड़के ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। अली जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, मलिक सॉरी, प्रीवियस मैच में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, इसीलिए फिर कहीं ना कहीं कप्तान ने उनको भरोसा जताया है। बट बात अगर कहना चाहूं तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने करी है, पहली गेंद पे कैच भी हो सकती थी। इस बीच फिर एक बार प्रयास किया घुटना टेक और तमाशा दिखाने का, बट इस बीच उठने का कोई मौका नहीं दिया। अगर आपने घुटना टेका है तो वहीं रहिए, अब उठने का साहस नहीं कर सकते, गेंदबाजी कर रहा हूं मैं, ऐसा बताने का पूरा दुस्साहस किया है गेंदबाज मलिक ने। लाजवाब तरीके की गेंदबाजी आप देखने मिली है चौथी गेंद पर। अभी भी 2 गेंदें शेष है और 2 गेंदों पर किस तरीके से बल्लेबाज की परीक्षा लेंगे सामने। अगर बात की जाए बड़े बड़े गेंदबाजों को छठी का दूध याद दिलाने वाले है दोस्तों। हेलीकॉप्टर स्कूप का प्रयास था, गेंद की गति को कहीं ना कहीं माप नहीं पाए, ऑफसाइड रीजन में खेल के निकाला। फिर एक बार वो खिलाड़ी गेंद के नीचे आया, थोड़ा फंबल जरूर हमें देखने मिला है, पर फंबल में मिलेंगे 2 नंबर इस बीच बल्लेबाजी करने वाली टीम को। और 2 से हो चुका इजाफा, 5 गेंदों की समाप्ति, स्कोरबोर्ड 10 के घर में। एक और आखिरी गेंद अभी भी शेष। ये जो राइवलरी हो गई है अब पूरी तरह से, योगेश जी बात की जाए अकीब और परेश, इन दोनों के बीच में अब राइवलरी हो चुकी है, क्योंकि बड़े स्ट्रोक एक ही लगी है अब तक, जो कि चौके के रूप में है, वो कैच हो सकता था, यानी कि भाग्य का चौका भी हम कह सकते हैं, बट उसके बाद पूरी तरीके से दूर रखा। स्कोर 10 रन हो चुके हैं। बल्लेबाज के ऊपर एक प्रभाव बनाते हुए अपना पूरी तरीके से कहना चाहूंगा, एक ये 3 ओवर का मैच है, मैं निवेदन करना चाहूंगा इसकी घोषणा पूरी तरीके से आपने अपने जहन में लेनी है। और अगली गेंद, हेलीकॉप्टर को फिर एक बार प्रयास किया, बट नहीं नहीं, नामुमकिन है ये, इस गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना बहुत तरीके से नामुमकिन। इस बीच साबित कर दिखाया अपने आप को फिर एक बार गेंदबाज मलिक ने, लाजवाब गेंदबाजी, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप देना चाहूंगा आपको आने वाले अपने सभी खेल के लिए। ओवर की हो चुकी है समाप्ति दोस्तों, बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्कोर बोर्ड 10 के घर पे, मौका मिला है हमारे डीजे केंद्र को।
तो इसी की हम चाहत रखते हैं, सभी दर्शक यहाँ पर चाहत रखते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि खिलाड़ियों को यहाँ पर आप पूरी तरीके से निर्देश देते रहें कि आप जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट भी करें, गेंदबाजी भी करें। हमें विद इन अ टाइम इस मैच को समाप्त करना है। तो अब गेंदबाजी क्रमांक पर आप देख पाएंगे दूसरी ओवर लेकर अपनी ओर से पहली टीम की ओर से दूसरी गेंदबाज है विशाल। और बात की जाए मलिक, ये एसके करिश्मा की करिश्माई खोज बनकर उभर कर आए हैं। बहुत ही लाजवाब लाजवाब गेंदबाजी। आप बात की जाए सामने देखेंगे तो तुषार शर्मा यानी मन्नी और उनके साथ साथ परेश कड़के उर्फ पर्या, ये दोनों बल्लेबाजों के नाम का कोई डर नहीं, बेखौफ बेबाक गेंदबाजी मैदान के अंदर किया आपने। बहुत लाजवाब मलिक, शुभकामनाएं देता हूं मैं आपको। अगली ओवर पहली गेंद बहुत ही लाजवाब, डीप इनटू द क्रीज, द बैट्समैन गॉट नो चांस एंड दैट्स माइट बी अ लेग बाइस। यस यस, विशाल ढोले पूरी तरीके से ढोल पीट दिया मैदान के अंदर। क्या बढ़िया गेंदबाजी, सटीक। ये एक तरकश का तीर निकाला इन्होंने इस बल्लेबाज के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि रबर बॉल क्रिकेट में दो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। एक तो अच्छी तेज गति की उछाल जो कि बढ़िया टप्पे पे गिरे, या दूसरा मिडल ऑफ द लेग्स यानी कि यॉर्कर में आए, और ये दो बल्लेबाजों को बंदिश करने का काम करती है। बट इस बीच पहली गेंद पर तो यहां पर सफलता आपको प्राप्त हुई है, बढ़ाने वाली 5 गेंदों की परीक्षा अभी भी बाकी। प्रयास कर रहे हैं परेश कड़के, बल्ले से यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए वाइड का इशारा है अंपायर का, वाइड का इशारा लाइन और लेन से थोड़ा यहां पर चूके। देखिए बात की जाए ना तो परेश कड़के की रडार में अगर गेंद आनी शुरुआत हो गई और उनकी नजर एक हाथ गेंद पे पूरी तरीके से जैसे उनकी बाज की नजर है, अगर बैठ गई तो बहुत ही घातक साबित हो सकता है टीमों के लिए, फील्डिंग करने वाली टीमों के लिए। लेकिन आप कहीं ना की बात की जाए तो गति पर सवार है, यहां पर गेंदबाज गति पर सवार है और वो परख पा रहे हैं कि इनकी चाल को पकड़ के गेंदबाजी की जाए। थोड़ा गति से अगर हम मात दे पाए तो बल्लेबाज के लिए उतना ही धोखादायक भी साबित हो सकता है। देखना होगा इस बीच दूसरी गेंद, कैच 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 एंड दैट्स कॉट। व्हाट अ कैच। परेश कड़के आप जाएंगे मैदान से बाहर, पहली विकेट का पतन हो चुका है। डीजे तो बहुत ही बढ़िया। इस बीच देखिए ये मैच संगीन है, ये शांति जो अभी आप चारों ओर फैले हैं ये बता रहा है, क्योंकि रॉयल बी वर्सेस एसके करिश्मा इन दोनों टीमों के बीच दोनों ही टीम एक एक टीम को पराभूत करके इस पायदान तक पहुंची है और यहां से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखेंगे, ऐसा प्रयास है दोनों ही टीमों के खिलाड़ी का। बट अब कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा गद्दी है ना जो सिरक चुकी है पूरी तरीके से एसके करिश्मा की ओर, लेकिन अभी भी खेल बाकी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हम पहले पड़ाव पर है, किताब के ये पहले पन्नों पर है, अभी तक का आगाज है, अंजाम पूरी तरीके से बाकी है। तो मैदान के अंदर 2 गेंदें हो चुकी है जो कि विशाल की ओर से फेंकी गई और लाजवाब तरीके की गेंदबाजी रही। पहली गेंद जो कि ब्लॉक हॉल थी, उसके बाद वाइट गेंद, उसके बाद परेश कड़के से बल्लेबाज को मैदान से रवाना किया। अब नए बल्लेबाज भावेश आ चुके हैं मैदान के अंदर, यानी कि प्यार से जिन्हें विराट कहा जाता है। लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों, खेड़ूपड़ा गांव के कप्तान। इस बीच वेर एक बार गति से दिए मात, वो पैड पे जैसे लेदर की बॉल लगने पर आवाज आती है ना सर, ये वैसा साउंड हमें थोड़ा बहुत किया है, बहुत ही जबरदस्त। देखिए ना वो जब बॉल उनके पैड पर पूरी तरीके से जाके लगी, एक साउंड जो निर्माण होकर आता है, जब वो बल्ले से लग के स्पर्श होता है तो वो ठंडक देता है, और गेंदबाज को ऐसी गेंदें ठंडक देती है जब उसके ऊपर कोई प्रहार ना हो और सिर्फ उनके वो जो साउंड्स है ना वो निर्माण होता है, वो आपको बताता है कि आप जीत गए इस गेंद पर। अब मौका नहीं दिया आपने बल्लेबाज को, बट इस बीच हैंड चेंज हुआ। अगर आप नोटिस करें 22 के रूप में एक रन यहां पर ले लिया और हैंड यानी कि राइट हैंड था, अब लेफ्ट हैंड आ चुका है, और दोनों ही राइट हैंड को अब तक पहले लेफ्ट हैंड को गेंदबाजी करते रहे, ब्लॉक हॉल प्रदर्शन दिखाया था, बट फिर एक बार क्या उतना आसान होगा, क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में गेंदबाज के लिए कहीं ना कहीं एक परीक्षा होती है, क्योंकि वो अपना टप्पा अपना पूरी तरीके से नियंत्रण बनाता है और उसके बाद थोड़ा चूकने का भी यहां पर संभावना होती है। बट देखना होगा, विशाल इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, अब देखना होगा इस गेंद पर क्या करते हैं। पिक कर दिया है गेंद को लाजवाब तरीके से, एंड दैट्स माइटी हिट गोइंग आउट ऑफ द पार्क इनटू द सिक्सर।
जो है ना संडे एंजॉय है। संडे का आज काफी लोग इमेजिका नहीं जा रहे, कहीं कोई किसी वाटरफॉल में नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। संडे क्रिकेट यानी कि कलम्बोली का छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन में आज यहीं पर दिन निकालेंगे। बहुत ही लाजवाब क्रिकेटर्स आपके सामने हैं। देखिए तुषार शर्मा का रिलैक्सिंग सिक्सर उन्होंने दागा है, ये पहला सिक्स था बाय द वे। और इस बीच फिर एक बार ब्लॉक हॉल प्रदर्शन यहाँ पर देखने मिला है और अंपायर से बड़ी अपील रखी गई विकेट कीपर दीपक द्वारा कि ये कहीं ना कहीं प्लम है। देखिए आप अपील रख सकते हो डेफिनेटली, पर उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, उत्साह बहुत ज्यादा था और अंपायर ने उसको देखा, परखा, समझा और उसी के बाद अपना डिसीजन बताया कि दैट्स नॉट आउट, दैट्स अ डॉट बॉल। इस बीच 19 रन हो चुके हैं 5 गेंदों की समाप्ति पर। आखिरी गेंद तो डेफिनेटली एक तेरी एक मेरी, पर अब किसकी? प्रयास किया, देखिए थर्ड मैन की दिशा में है, यहां पर हल्के पांव से भागा जा रहा है, हल्के पांव से। बढ़िया ओवर की हुई है समाप्ति, वाइड बॉल। यस यस यस, अंपायर कॉल इज अ वाइड। इस बीच 2 रन आ चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर, 22 रन स्कोरबोर्ड में लग चुके हैं। यस 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 22 सॉरी 22 इज स्कोरबोर्ड। 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। एक ही सिक्सर्स आया है पूरी, अगर बात की जाए 2 ओवर में, पूरी 11 गेंदों में अब तक। ये दूसरे का प्रयास जरूर किया था, बट इस बीच बल्ले और गेंद के कोई स्पर्श नहीं, लेगबाज के रूप में। इस बीच 1 रन से संतुष्टि। 23 हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति पर। आखिरी ओवर, यानी जैसे हमारे प्रवीण सर कहते हैं अंतिम ओवर हाणामारी से शतक। और अब वो मैदान पर नजर आएगा दोस्तों, क्योंकि तीसरी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज। ये थोड़ा चिंता का विषय रहेगा कप्तान के लिए, क्योंकि तीसरी ओवर है। इस बीच बल्लेबाजों के जहन में सिर्फ एक ही चीज कि जो भी गेंद आएगा उसे मैदान से बाहर भेजने का पूरा यहां पर मंसूबा रहेगा। और देखना होगा क्योंकि दोनों ही एक ऐसे बल्लेबाज है ना, आक्रामक रूप लेने में एक भी मिनट का क्षण विलंब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब कहीं ना कहीं जो कप्तान है जावल भाई, इनके ऊपर थोड़ी एक प्रेशर निर्माण होता हुआ, क्योंकि ये आखिरी ओवर है और इस बीच सबसे निर्णायक ओवर है। यहां पर अच्छी गेंदबाजी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो स्कोरबोर्ड अभी भी नियंत्रण में है। महज 23 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। और अगर बात की जाए तो इस ओवर में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 20+ का स्कोर ढूंढने का प्रयास करेगी रॉयल बी के ये जो बल्लेबाज है। स्पीड अप कर रहे हैं अंपायर, प्लीज आई रिक्वेस्ट। अमन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने बॉल का बकेट बाहर मंगा लीजिए, जब जरूरत हो यहां से बॉल दीजिए। चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बॉल सिलेक्शन में आप ज्यादा समय ना व्यर्थ करें। देखिए यहाँ पर टाइम को भी हमें पूरी तरीके से मद्देनजर रखना है। तो आखिरी ओवर, गेंदबाजी क्रमांक पर गेंदबाज कमलेश। ये नाम बहुत चर्चित हुआ था एक समय और वैसे ही वो दुख दुख करते थे, ऐसी दुख दुख गति में इस बीच पहली ओवर लेकर पहली गेंद पिक कर दिया है कमलेश की। इस गेंद को खिलाड़ी गेंद के नीचे तैनात है, क्या नजर पर गेंद या गेंद पे नजर? बिल्कुल नहीं। और यहां पर मिसजज कर गए, गेंद के ऊपर जाने का प्रयास भी नहीं किया। 1 रन चुराया, 2 रन चुराया और 2 से संतुष्टि। और इसी के साथ इजाफा हो चुका है 25 के घर में पहली गेंद की समाप्ति के बाद। देखिए इस तरह की गेंद अगर आप फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपके लिए धोखादायक साबित हो सकता है, क्योंकि तुषार शर्मा ऐसी पिचिंग जो उनकी चेस्ट लेवल तक गेंद आती है ना, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से पिक कर लेते हैं। अगली गेंद कमलेश की, क्लीन बोल्ड। If you miss, I will definitely hit। और बहुत ही लाजवाब फुल टॉस गेंद पर यहां पर आउट किया है बल्लेबाज तुषार शर्मा को। चांगली गोलंदाजी, थोडाफार मराठीत समालोचक मी पण करू शकतो आणि प्रयत्न करतो मी
थोडाफार प्रयत्न करतो सर, ते शब्द मला घावत नाही, पण नक्कीच मी प्रयत्न करतो. आणि हाली मराठी म्हणजे मी बोलतो पण मराठी, पण हाली मी समालोचक करण्याचा पण प्रयत्न करतोय. कसं काय तर आता बरेच रबरचे टुर्नामेंट चालले आहेत, मला वाटतं की भरपूर भविष्य आहे पुढं जर आपण मराठीत समालोचक केलं तर. आणि एखाद्याच्या पोटावरती पाय पण ठेवू शकतो, तसं काय हे आपल्याला विषय नाही. पण नक्कीच प्रयत्न करू. आणि यस, वी शुड स्पीक इन मराठी. आय ऑलवेज रिस्पेक्ट, दिस इज माय आय बॉर्न अँड बॉट अप इन दिस लँड अँड दिस इज माय लव्ह, माय लाईफ. आय रिस्पेक्ट एव्हरीथिंग. जय महाराष्ट्र. इस बीच बहुत ही लाजवाब गेंद थी. देखिए बल्लेबाज के पास कोई प्रति उत्तर नहीं था. आप अगर देखेंगे ना प्रशांत, ऐसी गेंद पर एक बल्लेबाज था कलम्बोली का, जब वो ऐसी गेंदों से मिलती थी ना तो ऑफसाइड चापट स्पेशलिस्ट कहा जाता था. पापडीचा पाडाचा कैलास दादा, अरे कोणी भी त्याच्या लागना नादा. ऐसे सब गेंद जब उन्हें मिलते थे ना तब वो पूरी तरीके से भावेश, देखिए आपके नेबरहुड में ही है उनका गांव, उनके पूरी तरह से नजर रखिए. ऐसी गेंद पर कैलाश दादा हमारे बहुत जबरदस्त प्रहार करते थे. और इस बीच भावेश ने भी खोद के निकाला है गेंद को. खिलाड़ी वहां पर तैनात है. दीपक, दूसरे रन का प्रयास पर कोई मौका नहीं. हमारे जहन में आज तक कैलाश पाटिल की बहुत सी पारियां. आज दादा जरूर मैदान पर आते नहीं है, बट उनका जो नाम है ना इस मैदान के साथ जुड़ चुका है और ये पूरे समय तक रहेगा, आजीवन अमर. मैं कहना चाहूंगा जब भी कैलाश दादा यहाँ पर परफॉर्मेंस करते थे ऑफसाइड रीजन में, जब उनकी बल्लेबाजी हम देखते थे वो लाजवाब थी. शिवशाही टीम सुपर 11 से भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया. बात की जाए रॉयल टीम की ओर से भी उन्होंने परफॉर्म किया. उनकी खुद की टीम जब खेला करती थी पापड़ी चपाड़ा की टीम, हमने चिरले स्पोर्ट्स उस मैदान पर भी उनका परफॉर्मेंस देखा. लाजवाब. इस बीच नो गेंद करार की है अंपायर ने. ये मेरे हिसाब से नो बॉल. अब कहीं ना कहीं मौका लेंगे या भावेश इस मौके को छोड़ेंगे नहीं, बट मौका इस बीच गवा चुके हैं. अब कहीं ना कहीं फ्री हिट नहीं है ना, सॉरी यहाँ पर फ्री हिट जरूर नहीं है, बट नो बॉल के बाद जो ये कॉन्फिडेंस अब थोड़ा कहीं ना कहीं बूस्टअप हुआ. रन आ चुके हैं, 30 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर. 4 गेंदें अभी हो चुकी है, 2 गेंदें अभी बाकी है. चलिए अंपायर थोड़ा यहाँ पर आपको आदेश देना है जल्द से जल्द. 2 गेंदें बाकी है दोस्तों. आखिरी ओवर में ये मुकाबला आ चुका है. पहले पड़ाव में अगर बात की जाए, पिक करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, पर गेंद उतनी उछाल पकड़ नहीं पाई. 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल. 2 रन आसानी से पूरे होंगे, पर यहाँ पर रनआउट का मौका उपलब्ध. और इसी बीच भावेश उल्बेकर रनआउट के रूप से यहाँ पर अपना विकेट गंवाते हुए जाएंगे पवेलियन की ओर. बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस अब तक दिखाई है इसके करिश्मा टीम ने. करिश्माई गेंदबाजी मैदान के अंदर चल रही है. और मैं अगर बात करना चाहूँ ना तो एक श्रेय भी मैं देना चाहूंगा. आप देखेंगे ना बिहाइंड द स्टंप वहां पर एक खिलाड़ी है, उसका नाम है जयाउल्लक शेख. लाजवाब खिलाड़ी है. इन्होंने जब भी अपनी टीम को एक तरीके से बंधन में बांधा, अपने परफॉर्मेंस करने के लिए उन्हें लेकर आया, भरोसा जताया, उनकी टीम ने उन्हें निराश नहीं किया. देखिए हार जीत एक पड़ा हुआ है, पर अपनी टीम में सर्वोत्तम खेल रचने का जो मौका वो खिलाड़ियों को देते हैं, ये बहुत ही जाबाज तरीके के निर्णय में कहना चाहूंगा. इस बीच अंपायर से अपील रखी गई. अंपायर ओवर की हुई है समाप्ति. तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद अंपायर लेग बाइस के रूप में यह अंक था. अंपायर इट वाज लेग बाइस जरूर. तो 22 के रूप में यहां पर अंक मिल चुका है. 31 हो चुके हैं, 32 का टारगेट सेट हो चुका है दोस्तों. तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. पे देखिए परफॉर्मेंस देखिए उनके टीम से. एक बार फिर डीजे चलिए. लाजवाब.
वाह वाह। कलंबोली वासियों को दोस्तों 17 अगस्त 2025 कलंबोली के राजा धीराज कलंबोली से कैवारी बस स्टॉप चार राजा इनका आगमन होने वाला है। तो पूरे कलंबोली को मैं आमंत्रण करता हूं, निमंत्रण देता हूं तहे दिल से कि आप सभी आइए मेरे राजा के लिए। आप सभी उसके जो वो डांसिंग रैली हो ना उसमें जुड़िए, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। चलिए मैदान के अंदर अंपायर आपको कॉल देना है, यहाँ पर 32 के घर में ढूंढेगी इसके करिश्मा इनके बल्लेबाजों को मैदान पर भेजना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा करिश्मा 11 के कप्तान जयवल्लभ भाई, चलिए अपने दोनों ही बल्लेबाजों को मैदान के अंदर जल्द से जल्द भेजिए। चलिए जाउल भाई, आपके इनिंग में भी हमने पूरी तरीके से समय का ख्याल रखा, आपसे भी निवेदन है समय का पालन कीजिए। दोस्तों अपने जीवन में समय का पालन करना बहुत 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 ही जरूरी है, अनिवार्य है। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने डिसिप्लिन में एक चीज और जोड़ लीजिए, अगर आप नहीं फॉलो करते तो समय को रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट द टाइम विल गिव यू लॉट। मैदान के अंदर हम देख पाएंगे कमलेश और विशाल दोनों ही बल्लेबाज जाते हुए। विशाल की अगर बात की जाए, कलंबोली क्रिकेट के इतिहास में बहुत से बड़े बड़े खेल अपने हाथों से जिताकर अपने कप्तान की झोली में भर दिए ऐसे खिलाड़ी मैदान के अंदर हमने देखा। इनका परफॉर्मेंस यूनिटी की ओर से, ईगल टीम की ओर से और कैलफोर के अन्य बहुत सी टीम की ओर से उन्होंने परफॉर्मेंस रखा। आज अगर बात की जाए एसके करिश्मा 11 की ओर से मैदान के अंदर परफॉर्म करते हुए, कमलेश की अगर बात की जाए एक लाजवाब खिलाड़ी है, सभी जानते हैं इस खिलाड़ी को दोस्तों। नामचीन अपना नाम देखिए, कलंबोली के जो आप प्लेयर्स देख रहे हैं मैदान के अंदर ना, इन्हें सबकी एक खुद की पहचान है। इसका कारण है उनका मेहनत, उनकी मैदान के अंदर की गई वो कठिन परिश्रम, और इसी से अपने आप को बुलंदी के ऊपर लेकर गए, अपने नाम का परचम लहराया। और आज कहीं किसी क्षेत्र में चले जाए कलंबोली की इस नगरी में, मैं कहना चाहूंगा नामचीन रूप से एज ए सेलिब्रिटी देखा जाता है। नो डाउट मेरी नजर में सेलिब्रिटी है हमेशा अक्सर कलंबोली के सभी खिलाड़ी, एक्स प्लेयर और जो मौजूदा इस मैदान पर हमें नजर आते, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यू आर एन सेलिब्रिटी फॉर मी। मैं निवेदन करना चाहूंगा फर्स्ट राउंड का तीसरा मुकाबला तो सुपर डीजी माउली वर्सेस परेश 11, दोनों ही टीम के कैप्टन। आई रिक्वेस्ट प्लीज कम नियर टू द स्टेज फॉर अ टॉस। परेश 11 वर्सेस सुपर डीजी माउली, दोनों ही टीम के अगर बात की जाए मुकाबले में मजा आएगा। आपला राम दिसणार लगा आज। डेफिनेटली यस दोस्तों, एक और अहम चीज, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू फाइट एनी काइंड ऑफ पावर इन दिस वर्ल्ड। बात की जाए तो एडमिशंस आर ओपन फॉर 2025-2026 बैच हेलो किड्स प्री स्कूल, और इनकी अगर बात की जाए तो ब्रांचेस है दोस्तों उल्वे, रोडपाली और कलंबोली में। तो एडमिशंस ओपन है +2 ईयर्स से लेकर +5 ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए। अपने गौरवशाली भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। हेलो स्कूल, हेलो किड्स प्री स्कूल। दीपक सर इनकी ओर से एक और बहुत ही बेहतरीन कदम, जो कि जैसे खेल में अपना खिलाड़ी भविष्य उजागर कर रहा है, ऐसे अपने जीवन में हर एक बच्चा अपने भविष्य को उजागर कर सके एक सही गाइडलाइन के साथ, और उसका पूरा ध्यान रखा गया यहाँ पर हमारे दीपक शेठ चौहान, हमारे दीपक सर, और उनके माध्यम से यहाँ पर जो प्री स्कूल्स ओपन किए गए हैं दोस्तों, लाभ उठाइए। आपके नजदीकी क्षेत्र में कलंबोली में भी है, रोडपाली में, और बात की जाए उल्वे में भी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आज उठाइए एक कदम और संपर्क कीजिए हेलो किड्स प्री स्कूल। यस तो हेलो किड्स प्री स्कूल, ये कलंबोली, उल्वे और रोडपाली सभी आपके नजदीकी क्षेत्र में, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। और यहाँ पर एक और चीज उन्होंने अपने माध्यम से रखी है कि किसी के ऊपर कोई इस प्रकार का दबाव ना पड़े, फाइनेंशियल जो रहते हैं, जो अड़चने हो उस तरीके की आए ना, इसलिए सहूलत भी दी गई है कि आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी अपने बच्चे की फीस भर सकते हैं। देखिए ऐसे कई समय कई स्कूल्स में इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती।
लेकिन यहाँ पर इसका भी पूरा ख्याल रखा गया, जिसका आज अगर बात की जाए तो एक घोर गरीब परिवार भी इसका फायदा उठा सकता है, अपने बच्चे का भविष्य सुनिश्चित कर सकता है, उसका बच्चा भी पढ़ सकता है और अच्छे पायदान पर चढ़ सकता है। इसका पूरा ख्याल दीपक जी और टीम की ओर से यहाँ पर रखा गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस सबसे अहम फैसले को, बच्चे का भविष्य तय करता है। और इस बीच मैदान के अंदर द गेम इज ऑन। गेंदबाजी क्रमांक के ऊपर हम देख पाएंगे गेंदबाज रबाड़ा, इन्हें प्यार से संबोधित किया जाता है। तेज तरार गेंदबाज है, गति पर सवार रहते हैं। इस बीच अंपायर ने परखा, जाना, बताया ऑफसाइड रीजन को छोड़ती हुई और कहीं ना कहीं थर्ड स्टिक को भी लिफ्ट करती हुई ऑफसाइड रीजन की, और यहां पर वाइड का इशारा। 2 यहां पर हो चुके हैं। बात की जाए 16 गेंदों में 30 की आवश्यकता है, 16 गेंदे 30। रबर क्रिकेट में एक मामूली सा स्कोर, बट उतना आसान होगा या नहीं, क्योंकि सामने गेंदबाजी उतनी ही कड़ी, सटीक और मापकदार। कोई यहां पर अवसर नहीं है बल्लेबाज के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा परेश 11 सुपर डीजी माउली, दोनों ही टीम के कप्तान। सुपर डीजी माउली के कप्तान हमारे साथ यहाँ पर मयूर वाक्षी उपस्थित है, तहे दिल से स्वागत है। इस बीच परेश 11 के कप्तान आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आना है टॉस के लिए मैदान के अंदर परफॉर्म करते हुए। इस बीच रबाड़ अपने दस्तानों में गेंद को थामा, मौका नहीं दिया। देखिए पूरी एथलीट बॉडी है उनकी, बहुत ही लाजवाब तरीके की लवचिकता रखते हैं अपने शरीर में। गेंद पर उनकी जो गति सवार है, बहुत ही लाजवाब तरीके की गेंदबाजी है। बहुत से ऐसे नन्हे खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए इस मैदान पर आए हैं। आज रबर क्रिकेट में हमें देखने मिल रही रॉयल टीम की ओर से नई नई सौगातें हैं, जिनमें एक रबाड़ा हमें नजर आ रहे हैं, ऑनसाइड रीजन में आयुष हमें नजर आ रहे हैं, ऐसे और भी खिलाड़ी है। और उनके साथ अगर बात की जाए रजुल्ला, यस रजुल्ला एक बड़ा नाम है दोस्तों, वो भी हमें नजर आएंगे। व्हाइट बॉल का इशारा इस बीच अंपायर का। आसान नहीं होगा, बट आसान काम विशाल को पसंद भी नहीं है। इफ दैट इज इजी दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ऐसा उनका कहना है। ऑलवेज लुकिंग फॉर अ डिफिकल्ट टास्क, बट यहां पर अगर बात की जाए 14 गेंदे 28 की आवश्यकता, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क व्हेन रबाड़ा इज योर ओपोनेंट। एक रन चुराया, दूसरे का कॉल है, क्या 2 मिलेंगे? थोड़ा फंबल जरूर हुआ, बट अब नियंत्रण में। बहुत बढ़िया सटीक गेंदबाजी अपनी गेंदबाजी क्रमांक पर करते हुए गेंदबाज रबाड़ा, शायद इनका असली नाम गौरव अविनाश उपाध्याय, अभिषेक या अविनाश, आई डोंट नो, स्टिल सस्पेंस। और इस बीच मैं निवेदन करता हूं टॉस के लिए सुमित यहां पर आ चुके हैं दोस्तों, हमारे परम मित्र परेश 11 की ओर से टॉस करेंगे यहां पर सुमित, और सुपर डीजी की ओर से मयूर यहां पर उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अमन, आपके शुभ हाथों से यहां पर टॉस किया जाए। लेफ्ट हैंड गेंदबाज के लिए इस बार फिर एक बार रबाड़ा, लो फुल टॉस, गेंद ऑफसाइड रीजन में चिप कर दिया गेंद को, 1 बाउंस एंड दैट्स गोइंग फार अवे एंड स्टिल नॉट क्रॉस द बाउंड्री। अंपायर प्लीज टेक अ डिसीजन। अंपायर परख के बताया इस बीच जरूर, तो 4 रन यहां पर घोषित किया अंपायर ने। चौका लगाया इस बीच नसीब का, इस ओवर में ये पहला चौका, पहली ओवर में भी हमें नजर आया था दोस्तों, चौके का एक ही चौका लगा था। और डेफिनेटली यस, वही रीजन में परेश करके के बल्ले से लगा था जहां पे अकीब द्वारा कैच मिस हुआ था। तो पहली ओवर में चौका आना, यानी कि इस रन के सेम टू सेम पायदान के ऊपर चलते हुए टॉस जीता इसमें सुपर डीजी माउली ने। शुभकामनाएं देना चाहूंगा दोनों ही टीमों को। आने वाला मुकाबला दोस्तों परेश 11 वर्सेस सुपर डीजी माउली, और अन्य और भी खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। और एक तरफ अगर बात की जाए तो नाम ही काफी है, द ब्रांड इज ऑलवेज ब्रांड, रामा मानवर। मैं निवेदन करता हूं वहां पर मंगेश सिंधे, respect the decisions of umpire to each and every player। चलिए, तो चौके की मदद से स्कोरबोर्ड इजाफा हो चुका है दोस्तों पहली ओवर की समाप्ति के बाद, 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अंपायर का यहां पर बहुत ही अच्छा फैसला, देखिए खुद उस पॉइंट तक रीच किया
और इस डिसीजन की पुष्टि की, इसलिए अंपायर को भी यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमें वाद विवाद किसी भी तरह का समय विलंब हो ऐसा कोई कार्य मैदान के अंदर नहीं चाहिए। और पुष्टि करने के लिए वहां पर स्वयं एक बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी मंगेश सिंधे जी, थैंक यू सो मच। मैं निवेदन करता हूँ अमन आपको भी आ जाना है आप प्लीज। डिसीजन कंप्लीट हो चुका है, चौका यहाँ पर दिया घोषित कर दिया जा चुका है। अब 2 ओवर का खेल बचा है दोस्तों, यानी कि 12 गेंदे 23 की आवश्यकता, 12 गेंदे 23 रन। अंपायर डिसीजन देना है अपना आदेश देना, जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट की जाए। यहाँ पर हमारे पास समय कम है, इसके बाद हमें और भी मुकाबले खिलाने हैं। 12 गेंदे 23 की आवश्यकता है, जल्द से जल्द मैदान के अंदर फील्डिंग लगाई जाए। मैं आप सभी खिलाड़ियों से दरख्वास्त करता हूं, रॉयल बी के कैप्टन प्लीज आप मेरी घोषणा को पूरी तरीके से समझिए और इसके ऊपर फैसला अपना अंतिम बताइए, ताकि फील्डिंग की सजावट करने का निर्देश दीजिए अपने खिलाड़ियों को। मयूर अपना अपना डिसीजन बताना है प्लीज। सुपर डीजी माउली आई रिक्वेस्ट अपना डिसीजन बताना है। गेंदबाजी ओके, बॉलिंग करेंगे वो हमारे लेजेंडरी। और बात की जाए हाल ही ऐसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं कि अच्छे से अच्छे युवाओं को भी ना उन्होंने पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क दे दिया है, कैन यू डू दिस। बात की जाए विक्रम जी पवार साहब वहां पर उपस्थित है, लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। आप देखिए ब्लॉक हॉल स्पेशलिस्ट है कलम्बोली के टेनिस क्रिकेट में, अक्सर इनकी गेंदबाजी आप देखेंगे नोबडी विल से ही इज 40+, मेरे हिसाब से ही इज नॉट 40+, ही स्टिल इज इन यंग एज। वो अपने उसी हीरा में अभी भी है, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तभी भी वहीं थे, अब वो अभी भी वहीं है। एंड स्टिल आई रिक्वेस्ट आई प्रे गॉड कि जब भी मैं आऊं मैदान पर वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे। यू आर आइडल फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सर्विसेज टू दिस ग्राउंड। बढ़िया फील्डिंग इस बीच रबाड़ा और गेंदबाजी क्रमांक पर देखिए आयुष आ चुके हैं, अपने युवाओं को प्रोत्साहित किया है इस बीच रॉयल बी के कप्तान ने। इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है कि अब इस खेल को जिताने का जिम्मा ये आपके ऊपर है, अब यहां से आप परफॉर्म करें और हम वहां जाकर रिलैक्स करेंगे ये मैच जीत कर। बट क्या उसी दावेदारी के यहाँ पर गेंदबाजी हमें नजर आएगी, ये देखना होगा। क्योंकि अब बात की जाए 11 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता, स्ट्राइकर एंड पर कमलेश अब तक एक विकेट भी नहीं गिरा है, अच्छी परफॉर्मेंस मैदान के अंदर रखी हुई है। चलिए स्पीड अप करना है। आयुष की अगली गेंद, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, इस बीच थोड़ी गति से मात दिया, हल्का टर्न अपने गेंदबाजी में रखा और बल्लेबाज को चकमा देने में यहां पर सक्षम रहे गेंदबाज आयुष। 2 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदे बाकी, यानी टोटल 10 गेंदों में 22 की आवश्यकता है। 10 गेंदे 22 उतना हार्ड टास्क है नहीं, बट बनाया जा रहा है। प्रेशर उतना है नहीं, बट निर्माण किया जा रहा है। लेट्स सी आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। फिर एक बार प्रयास किया था, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे और क्या लाजवाब गेंदबाजी, प्रोत्साहित किया जाए इस गेंदबाज को, सराहना की जाए इस गेंदबाज की। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस गेंदबाज के लिए। मैदान के अंदर लाजवाब परफॉर्मेंस, ऐसे हाई वोल्टेज सिचुएशन में अपने ऊपर नियंत्रण रखना इस गेंदबाज ने करके दिखाया अब तक। फिर एक बार लगातार तीसरी गेंद, वारंवार बहुत ही सटीक निशाने से गेंदबाजी किया जा रहा है गेंदबाज। आज ये छोटे कद का गेंदबाज बड़ा नाम अपना बना रहा है मैदान के अंदर। एक ऐसा मुकाबला जो किसी भी क्षण ओपोनेंट जीत सकती है, बट जीतने दूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं डटूंगा, मैं पीछे हटूंगा नहीं, ये साबित करके दिखाता हुआ ये गेंदबाज मैदान के अंदर देख पाएंगे आप। आयुष 8 गेंदें हो चुकी है, फिर एक बार अगली गेंद शॉर्ट पिच तरीके की थी, इस बीच टैप कर दिया खिलाड़ी, तेजी से गेंद के ऊपर आ रहे हैं, गेंद को अपने यहां पर गेंद को पकड़ा, डेफिनेटली थोड़ा संयमित यहां पर होना पड़ा। 2 रन से इजाफा, व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग। आयुष एक लाजवाब गेंदबाजी आप कर रहे हैं मैदान पर। आई मस्ट से वो जॉन सीना वाला डायलॉग है ना, नेवर गिव अप, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है मैदान के अंदर आयुष की गेंदबाजियों पर। कमलेश एक और गेंद, ओवर की हुई है समाप्ति। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों अगर आयुष की गेंदबाजी आप सभी को पसंद आई है तो। मैदान के अंदर निर्णायक क्षण में ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करने का जिम्मा कप्तान ने उन पर सौंपा और भली बाती बहुत बेहतरीन तरीके से 100% परफेक्शन के साथ गेंदबाजी मैदान के अंदर करके दिखाई गेंदबाज ने। और कुल अगर बात की जाए 12 गेंदें हो चुकी दोस्तों, जिसमें 6 गेंदें डॉट आई है, जिसमें अगर बात की जाए आयुष की ओवर में 4 गेंदें हमें नजर आई। व्हाट अ मास्टरपीस ऑफ बॉलिंग बाय रॉयल बी, लाजवाब, बेहतरीन, अप्रतिम। बात की जाए अब जीतने के लिए 6 गेंदें 20 की आवश्यकता। अपनी गलतियों का आज मेरे हिसाब से एक चिट्ठा बनाना पड़ेगा इसके करिश्मा टीम के बल्लेबाजों को कि एक आसान सी चीज को महंगे तरीके से कैसे देखा जाए। बहुत ही सरल था,
अगर बात की जाए अब तक सरल था, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिम्मा जो गेंदबाजों के ऊपर सौंपा जा रहा है ना, उसके ऊपर अपने शिकंजे को कस रहे हैं। और अगर बात की जाए तो अब डेंजर आर्म मैदान के अंदर है दोस्तों, यानी द गोल्डन आर्म ऑफ दिस फील्ड। बात की जाए भावेश उल्वेकर आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, और इनके गेंदबाजी को आप पढ़ना मेरे हिसाब से अब तक अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के बस की बात नहीं रही है, बट क्या उतना आसान होगा। विशाल होंगे अब और उनके सामने भावेश उल्वेकर। अपने चकमेदार गेंद जब फेंकते हैं बल्लेबाज आश्चर्यचकित छोड़ जाते हैं। और इस बीच अगर बात की जाए 6 गेंदे 20 की आवश्यकता, 6 गेंदे 20, 12 में 23 चाहिए, महज 3 रन खर्च किए आयुष ने। लाजवाब, व्हाट अ स्ट्रोक, लाजवाब, अप्रतिम। और गेंद मैदान से बाहर। शायद इसे चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया मेरे वर्ड्स को बल्लेबाज ने। 5 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। विशाल ने कहा कि जैसा राजन आप कह रहे हो कि गेंद पे आश्चर्यचकित, मैं आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा इनके ऊपर प्रहार करके, और वो करके दिखाया है मैदान पर। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी। लेकिन अगर बात की जाए अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। 5 गेंदे 14 रन, 5 गेंदे 14। भावेश उल्वेकर, अगर बात की जाए 5 गेंदों में 5 की भी आवश्यकता हो तो भावेश उल्वेकर की और नजरें रहती हैं, और उस मुकाबले को भी उन्होंने जीत कर दिखाया है अक्सर। बट क्या उतना आसान अब होगा मैदान के अंदर। बात की जाए 5 गेंदे 14 रन, और इस बीच बल्लेबाजी के लिए है बल्लेबाज विशाल। पहली गेंद पर कॉन्फिडेंस हाई कर चुके हैं, 7वें आसमान पर उनका बल्ला अपना डंका बजाता हुआ। 5 गेंदे 14, दूसरी गेंद भावेश उल्वेकर अपने पारी में तैयार। लो फुल टॉस, गेंद को पूरा फायदा उठाने पाए, 1 रन चुराया। दूसरे का कॉल है, तेजी से रन चुराने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है, रनआउट का मौका। बस जरूर, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 गेंदे 12 रन, 4 गेंदे 12। प्रशांत, 4 गेंदे 12 की आवश्यकता है। और इस मैदान का अगर बात की जाए, हमने बहुत से मैचेस देखे, 2 गेंदे ऊपर 12 की आवश्यकता होते। रोंजन के मधुकर पाटिल, आज भी हमारे जहन में उनका नाम है दोस्तों। इसी मैदान पर वो कारनामा कर दिखाया था उन्होंने। मेरे हिसाब से 10 साल हो गए रहेंगे उस मुकाबले को। मधुकर पाटिल 10 साल से भी ऊपर हो गए रहेंगे जब वो परफॉर्म कर रहे थे। 2 गेंदे 12 की आवश्यकता थी। रंजन गांव के वो सुपुत्र लाजवाब परफॉर्मेंस रख के गए थे, और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के आज हमारे ऐसे कमेंटेटर उनको याद करता है। और एक और मास्टरपीस ऑफ अटैक, बट इस बीच गेंद के नीचे रबाड़ा, बल्लेबाज का कर दिया कबाड़ा, कोई मौका नहीं। और इस बीच बढ़िया विकेट यहां पर अपने खाते में दर्ज करते भावेश उल्वेकर, मौका दिया काफी समय बाद हमारे डीजे केंद्रे को। बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस मैदान पर दिखाते हुए भावेश उल्वेकर, कलम्बोली के इस मैदान पर केडुपड़ा गांव का इस सुपुत्र दोस्तों, इन्हें प्यार से विराट कहा जाता है। और उनके बल्ले पे बात की जाए, उनकी परी, उनकी राजनंदनी, उनकी बेटी, उनके सौगात रहती है अपने फादर के साथ, और वो पूरी तरीके से गुड लक का मानकर मैदान पर आते हैं। और आज देखिए, हमने ऐसे बहुत से खेल देखे हैं भावेश के। बात की जाए खेड़ूपड़ा गांव में ऐसे चमचमाती ट्रॉफीज की उन्होंने लाइन लगा दी। उनके प्लेइंग 11 टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रखते हैं। देखिए, ये भी एक शौर्य का हमें ऐसे खबर मिली है कि पहली जो 2 व्हीलर बाइक है गेंदबाजी के जोर से इस खिलाड़ी ने अपने नाम पे दर्ज किया। आकिब आकिब आकिब, इनामों की बौछार है आकिब के लिए। मैं बताना चाहूं, यस, 2 गेंदे, अब 2 गेंदे 12। हम रंजन के मधुकर पाटिल को याद कर रहे हैं आज तक, यानी कि 10-12 साल बाद भी। क्या अकीब ये कारनामा कर दिखाएंगे कि आने वाले 10-12 साल तक हम इनको भी याद करें? 2 गेंदे, यस यस, कलम्बोली के हमारे किशोर, अगर बात करें श्री गणेश के खिलाफ उन्होंने वो 2 सिक्सर्स लगाए थे। 2 गेंदे 2 सिक्सर्स, जब वो स्वराज टीम की ओर से परफॉर्म कर रहे थे। किशोर, हमारे जहन में आप भी हो,
बट फर्स्ट इज फॉरएवर। अब आज जब देखना चाहेंगे अकीब, क्या ये भी वो कारनामा कर दिखाएंगे? उदय जी पवार इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम है दोस्तों। 2 गेंदे 2 बड़े स्ट्रोक यानी 2 छक्के यहां पर अगर दाग दिए, इस मुकाबले को जीत लिया, तो आज मैं कहना चाहूंगा सुपर संडे होगा। No chance. There is no chance. Don't you dare ever in front of me. That's what the bowler is saying. What a masterpiece of bowling by भावेश उल्वेकर। मौका नहीं दिया है, सामने जरूरत मत करना, ऐसा ये आह्वान कर रहे हैं अपने माध्यम से गेंदबाज करते हुए। ये गेंदबाज भावेश उल्वेकर सिर्फ एक नाम नहीं, ये ढाल है दोस्तों अपनी टीम की। और क्या बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब। एक गेंद अब 12 की आवश्यकता। कोई चमत्कार अगर मैदान पर हुआ तो ही जीत पाएंगे। ऐसे चमत्कार भी हो चुके हैं। कहने के लिए अगर किसी चीज की हम यहाँ पर याद निकाले तो वो कारनामे मैदान पर हो चुके हैं। बात की जाए परेश 11 के साथ तो चलता मुकाबला जय मल्हार और एक और टीम मिक्स थी, शायद उस समय बड़ा मुकाबला था, आदित्य प्रिया टीम के ही और से वो मुकाबला रखा गया था। और वहां पर एक गेंद 11 की आवश्यकता थी, जहां पर हर्षल बल्लेबाजी कर रहे थे और जावेद गेंदबाज थे। डेफिनेटली जावेद, आपका नाम एक अच्छे गेंदबाज में हमेशा है। बैड लक रहता है किसी दिन, बट यू आर माई ब्रदर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज। अमन थोड़ा उकसा रहे मुझे, बट यू आर ऑलवेज मेंबर इज अ गुड बॉलर इन फ्रंट ऑफ मी। आई हैव ऑलवेज सीन यू गुड प्लेइंग। और इस बीच बात की जाए तो ऐसे भी कारनामे हम देख चुके, बट क्या वो होगा? नहीं नहीं नहीं। और इस बीच अपने गेंदबाजी के जोर से रॉयल बी, ये टीम ने अपने जीत का परचम लहराया और निस्ता नाबूद किया इरादों को एसके करिश्मा टीम के। और इस बीच मैदान पर जीत का परचम लहराती हुई रॉयल बी और उनकी पूरी टीम, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस टीम का मैं कहना चाहूंगा प्रोत्साहित कर रहे हैं इन्हें। बहुत ही लाजवाब खेल। आयुष, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक यू हैव डिड टुडे। लाजवाब, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मैदान के अंदर। और क्यों इन्हें रॉयल कहा जाता है ना दोस्तों,